ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं की जय पीरों की। कहते हुए सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी की अवतार लीला में पीछे लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था, एक प्रवचन कि शिव ही शिव है। तो इसमें इस प्रवचन में जानेंगे कि शिव शंकर जी के अवतार ही अवतार हैं बाबा जी की पौना हरि की इस लीला में। जैसे गोरखनाथ, गुरु दत्तात्रेय नाथ, बाबा बालकनाथ, तीनों ही शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं, जिनके बीच ये सारी लीला हो रही है कलयुग में जीव कल्याण के लिए। तो बाबा बालकनाथ जो कि शिव शंकर जी के कार्तिकेय स्वरूप आंशिक अवतार हैं, गुरु गोरखनाथ जिनसे आके उनकी झड़प हुई उनकी अवतार लीला में, वो गोरखनाथ और उनके गुरु गुरु दत्तात्रेय नाथ, बालकनाथ, गुरु दत्तात्रेय नाथ और गोरखनाथ, ये तीनों ही शिव शंकर के अवतार हैं। पूरी नाथ परंपरा, नाथ मंडली या शिव शंकर भोलेनाथ ही तीनों में शिव शक्ति समाई है और तीनों शिव शंकर जी के अवतार हैं, जिन्होंने कलयुग में जीव कल्याण के लिए सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के रूप में और गोरखनाथ जी के रूप में, गुरु दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार धारण किए, ताकि हमारा कल्याण हो जाए शिव शक्ति युक्त होके, ताकि हमें नाम गुण रूप लीला धाम इस सब का कीर्तन करने को मिले। कलयुगी जीव को कलयुग में कीर्तन प्रधान है, उनके सिमरन करने के लिए उनके मंत्र मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम जय श्री जोड़ सिद्धाय, श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः, ओम दराम जय श्री गुरु दत्तात्रेय नमः। बहुत सारे ऐसे मंत्र। तो गोरखनाथ जिनके गुरु के मछंदरनाथ है, वो मछली के पेट से प्रकट हुए थे। वो मछंदरनाथ भ्रमण करते हुए एक पंडित पटदाइन के घर, जिनके घर कई सालों से औलाद नहीं थी, तो उनके घर से गुजर रहे थे भिक्षा करते हुए। तो उन्होंने उनकी आंखों में आंसू देखे तो पूछा गया, नाथ जी हमारे घर बहुत सालों से कोई औलाद, कोई बच्चा नहीं है। तो मछंदरनाथ जी ने उनको मंत्र पढ़ के बबूता दिया कि ये खाओ, आप पे शिव पिता परमात्मा की कृपा होगी, रहम होगा उसका। तो वो जब वो पंडिताइन उस बबूता को खाने लगी तो उसकी सहेली बाहर से आ गई। तो उसने कहा कि ये तो जोगीनाथ लोग ऐसे ही दे देते हैं, जो उनको पता नहीं था कि मछंदरनाथ कितनी बड़ी रिद्धियों सिद्धियों निधियों के मालिक हैं, और वो भी शिव शंकर जी के ही आंशिक अवतार, शिव के अवतार हैं, जो मछली के पेट से प्रकट हुए थे। तो उसने अपनी सहेली के पीछे लग के उस बबूता को पहले तो मांगा, उनसे अरदास करके झोली फैला के कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन जब उसको खाने की बारी आई तो अपनी सहेली की बातों में आके उसने उस बबूता को कि नाथ जोगी वशीकरण ना कर ले, हमें पीछे ना लगा ले, ऐसी उल्टी सीधी बातें उसके अपने प्रारब्ध से उसके दिमाग में आनी शुरू होगी। इसलिए उसने बबूता बोला कि अब कहाँ रखे अपनी सहेली को, फिर अब ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा जहाँ पूरे गांव का गोबर फेंका जाता है उस जगह पे जाके इसको रख देते हैं, योगियों नाथों के हाथों दिया हुआ ये बबूता, इसका निरादर भी ना हो। उन्होंने गोबर को पीछे करते हुए उसके नीचे उस बबूता को, के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, पवित्र होता है, और नाथों से ये बबूता मिली है, उसके नीचे उस बबूता को रख दिया। तो मछंदरनाथ जब 12 साल बाद फिर जो मछली के पेट से फिर शिव शंकर के आंशिक स्वरूप अवतार हैं, उस गांव से है, तो उन्होंने उसी घर में रुके। तो बोला लाओ बुलाओ अपने बच्चों को, हम 12 साल बाद हम पहले
तो मैं बबूत दे दे गए थे, शिव पिता परमात्मा ने आप पे मेहर की होगी, बुलाओ अपने लड़के को, कहा तो 12 साल का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमने तो उस बबूता को खाया ही। तो बोला फिर वो बबूता कहाँ रखी? बोला हमारी किस्मत खराब थी, हम अंधविश्वास में फंस गए, हमें ऐसे भड़का दिया गया, जहाँ हमारी मन बुद्धि ने हमें भड़का दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो बबूत तुमने कहाँ रखी है ये बताओ। तो उन्होंने बोला वो तो हम बाहर रखाए थे। तो अब 12 साल में ऊपर कितना सारा और गोबर उसके ऊपर जमा हो रखा था। तो उन्होंने कहा जहाँ भी बबूत है हमें वहाँ लेके चलो। तो मच्छंदर नाथ उस औरत को, उस पंडित पंडिताइन को लेते हुए वहाँ पे गए। तो उन्होंने जब वहाँ से उस गोबर को बोला हटाओ जहाँ पे तुमने बबूता रखी, तो उस बबूता से गोरखनाथ, एक 12 साल का लड़का जिसके तन पे कोई कपड़ा नहीं था, उनका नाम गोरख पड़ा, क्योंकि गोबर से वो प्रकट हुए, उनके वचनों से, उनके मंत्र से। तो उन्होंने कहा कि मेरे को 12 साल में इनको अपना माँ बाप नहीं मानता, आप ही मेरे माता पिता हो, आपके ही बबूत से, मंत्र से मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं प्रकट हुआ हूँ यहाँ पे। तो आप मुझे अपने साथ ही पिताजी, गुरुजी ले जाइएगा, मुझे इनके साथ नहीं रहना। तो वो गोरखनाथ भी शिव शंकर, शिव शक्ति युक्त, क्योंकि नाथों योगियों में जो अवतारी हैं उनमें शिव शक्ति होती है। तो मच्छंदर नाथ भी शिव शंकर जी के आंशिक अवतार, जो मछली के पेट से आए, क्योंकि जो माँ के पेट से पैदा होता है, अंडज ज्वेरज उद्भद स्वेदज, अंडों से पैदा होना, माँ के पेट से पैदा होना, पसीने से पैदा होना, धरती की गर्भ से पैदा होना, ये 4 खानियाँ 84 लाख योनियों की, संसारियों की, मायाधीन जीवों की मानी गई। लेकिन गुरु पीर साधु संत फकीर जो होते हैं वो योग माया को अपने अंडर करके अवतार लेते हैं। तो वो उनका मानसिक, उनके मन, क्योंकि उनके मन में, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, उनका मन कृपा युक्त है, करुणा युक्त है, भक्ति शक्ति युक्त है। तो उनके मानसिक पुत्र, उनके संकल्प शक्ति से वो वहाँ पे उनके गर्भवत्ता से गोबर में प्रकट हुए थे। तो बात जो हमें समझनी है कि मच्छंदर नाथ भी शिव शंकर के अवतार, आगे ये गोरखनाथ भी शिव शंकर के अवतार, जिनकी आगे जाके अवतार लीला में बाबा बालकनाथ जी से झड़प होएगी और उनको वो प्रकट करेंगे कि ताकि उनका तीर्थ बन चुके, ताकि उनको लोग जान चुके। तो मछली के पेट से प्रकट हुए मच्छंदर नाथ, ये भी शिव शंकर जी के आंशिक अवतार। उनकी बबूता से, गोबर से प्रकट हुए गोरखनाथ, ये भी शिव शंकर जी के आंशिक अवतार। और बाबा बालकनाथ, ये भी स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ शिव शंकर जी के कार्तिकेय स्वरूप आंशिक अवतार। और अब ऋषि अत्रि और सती अनिसुईया, सती अनिसुईया की जो तपस्या, जब तीनों लोग में डंका बजने लगा, तो सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहा कि सती अनिसुईया की तारीफ नीचे भी तीनों लोकों में हो रही है, जाओ उनकी परीक्षा लेके आओ, इनका नाम तो हमसे भी ज्यादा होने लगा। लक्ष्मी जी, पार्वती जी, और लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी ने अपने पति देवों को कहा कि जाओ नीचे सती अनिसुईया की इस तपस्या की परीक्षा लेके आओ। उसकी पत्नी व्रता और उसकी तप क्या जो डंक है वो तीनों लोगों में बजने लगा है, हमसे भी ज्यादा उसका नाम, उनका नाम लोग लेने लगे। तो जाओ उनकी परीक्षा लेके आओ, क्योंकि अवतारी पुरुष जब किसी ने अवतार लेना होता है ऐसी लीलाएं करती है। तो वो तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर सती अनिसुईया के घर आके अर्घ जगाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, माता भिक्षाम देही। तो
सती अनुसुईया जब उनको भिक्षा देने आती हैं कि साधु आए हैं मेरे दरवाजे पे, तो ऋषि अत्रि तब घर नहीं होते, घर से बाहर होते हैं, वही उनको एक गुरु भी मानती थी भी और पति भी मानती थी। और उन्होंने कहा था घर से कोई साधु खाली ना जाए, तो उन्होंने कहा ये लो भिक्षा लो, तुम हमारे दरबार पे आए हो, हमारी गुरु परंपरा में हमने यही सीखा है। तो उन्होंने कहा माता भिक्षा हम देंगी, पर हम भिक्षा तो लेंगे लेकिन आपको ऐसे ही बिना वस्त्रों के मुझे भिक्षा देनी होगी। तो सती अनुसुईया ने कहा ये साधु है, अगर लौट जाएंगे तो गुरुदेव पतिदेव साधु ऐसे चले गए, लेकिन ये हमें कह रहे हैं इस तरह से हमें भिक्षा करें तो क्या करें। तो उन्होंने अपने गुरु का ध्यान लगाया, गुरु अत्रि जी का, जो उनके पति भी हैं गुरु भी हैं, कि मैं ऐसे धर्म संकट में फंसी हूँ। गुरु ज्ञान क्या कहता कि साधु आए हैं, भोजन वगैरह इनको कराया जाए, सेवा करी जाए, लेकिन ये कश्मोकश में मैं फंस गई हूँ, ये ऐसे कहने हैं कि हमें इस तरह से भिक्षा दो। तो ऋषि अत्रि जी ने उनको, क्योंकि जो शरणागत होते हैं गुरु के कहने में होते हैं, तन मन धन गुरु का मंत्र होता है उनके पास, तो वो अपने गुरु की, गुरु जहाँ कहीं भी हो वो अपने गुरु मंत्र से गुरु के साथ बात कर सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं, उनसे उनका कनेक्शन वार्तालाप, तन से मन से धन से, तीन तरह से सेवा आती है। तो उनका मन शरणागत होता है, तो उनके पास गुरु की ही मन बुद्धि होती है। तो उन्होंने दुआ की, अब उनके पास अंदर गुरु की ही मन बुद्धि है, तो उनको जवाब मिला, गुरु विद्या से मिला कि इन्होंने तुम्हें माँ कहा, इनकी माँ बनते हुए जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही इनको भिक्षा दी जाए। तो सती अनुसुईया ने ममता भाव अपने में ला के जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भिक्षा देने का संकल्प किया, तो उनके स्तनों से दूध ही दूध निकलने लगा और ब्रह्मा विष्णु शंकर बच्चे बन गए। तो अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। तो ये सारा काम ब्रह्मांड का रुक गया। तो फिर पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने आके सती अनुसुईया से माफी मांगी कि हमारे पति देव को वापस किया जाए, और ऋषि अत्रि ने भी उनसे कहा कि इनको वापस जाने दो, ये तुम्हारी देवी हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, तुम्हारे तप के जो टंके हैं वो तीनों लोग में बजने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पे, अब ये मेरे बालक बन के आए हैं और इनके लिए मेरे स्तनों से दूध भी निकला है, तो इन तीनों को बोलो कि तीनों स्वरूप मिलके हमें एक पुत्र दे के जाए, तब हम इनको इनके पतिदेव वापिस करेंगे। तो फिर वो तीनों शक्ति इकट्ठी हुई, ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक ज्योत स्वरूप, तो गुरु दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। तो ये भी शिव शक्ति युक्त शिव शंकर जी के अवतार, गुरु दत्तात्रेय जी के जब मूर्ति होती है उसमें 3 सिर रहते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के हैं, और उनकी भुजाओं में शंकर रहता, गदा रहता। जो विष्णु के पास, शंकर जी के पास अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। उनके नीचे 4 कुत्ते होते हैं, वो 4 कुत्ते चारों वेदों को दर्शाते हैं, नाथ परंपरा को चलाने वाले हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं। तो गुरु दत्तात्रेय भी शिव शक्ति से युक्त शिव शंकर जी के ही अवतार हैं, जो बाबा जी के गुरु बने। शिव शंकर के आंशिक स्वरूप कार्तिकेय स्वरूप बाबा बालकनाथ भी अवतार हैं। गोरखनाथ, जिन्होंने उनके साथ ये लीला की, मुंदरें डालना और फिर लोटा मेरा भर दे, 100 चेलों को दूध पिला, ये भी भोलेनाथ के ही आंशिक अवतार हैं। और मच्छंद्रनाथ, ये भी शिव शंकर जी के। तो ये सारी लीला में शिव शंकर जी ने ही अलग अलग रूप बना के कलयुग में अवतार लिया, ताकि कलयुगी जीव का कल्याण हो सके। जैसे विष्णु जी कश, मत्स्य, वराह, नरसिंह, मोहिनी, वामन,
ये सब विष्णु जी के 24 अवतार माने गए। ऐसे ही शिव शंकर जी के जैसे हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, दुर्वासा ऋषि, अश्वत्थामा, ये सारे शिव शंकर भोलेनाथ के अवतार हैं। तो बाबा जी की अवतार लीला में भी शिव शक्ति और शिव शंकर जी के स्वरूप ही ये सारे अवतार हैं, जिन्होंने इस सारी अवतार लीला में इस कलियुगी जीव, क्योंकि रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम अवतार त्रेता और द्वापर में हो चुका है, तो कलियुग में भी जीव का कल्याण करने के लिए, वैसे तो चारों युगे अवतारी स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ, लेकिन कलियुग में भी शिव शंकर भोलेनाथ ने जैसे विष्णु जी अवतार धारण करते हैं कल्याण करने के लिए, सृष्टि का या राक्षसों का वध, साधुओं का उद्धार करने के लिए, ऐसे ही शिव शंकर भोलेनाथ ने भी कलियुग में अपने आंशिक स्वरूप गोरखनाथ, मशंदरनाथ, गुरु दत्तात्रेय नाथ, बाबा बालकनाथ, इनके रूप में अवतार लेके, ताकि हमें कीर्तन करने के लिए नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इसकी सामग्री मिले। कलियुग में कीर्तन प्रदान, कीर्तन हो, चौकियाँ हो, ये कलियुगी जीव, उनका सिमरन नमो सिद्धाय, नमो शिवाय, ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय, ओम राम दत्तात्रेय नमः, ओम सिद्ध पुरुषाय महापुरुषाय। अगर वो अवतार ही न लेते ये मंत्र कहाँ से आते? ओम नमो सिद्धाय, ओम जय श्री जोड़ सिद्धाय, श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः। तो इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ जी ने ही ये सब रूपों में अवतार लेके सृष्टि के कल्याण के लिए इस अवतार लीला को आपके इसमें शिव शक्ति से युक्त, शिव भक्ति करने वाली मुक्त आत्माओं को अपनी प्रेरक टीम बना के कि ये माँ बनेगी, ये इस तरह से गोरखनाथ आएंगे, विष्णु लक्ष्मी के घर गुजरात जूनागढ़ में मैं आऊँगा, बाबा बालकनाथ जी के रूप उनको स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ, ये चौथे युग में इस आंशिक के स्वरूप अपने कार्तिकेय के पुत्र स्वरूप मेरे को इस अवतार लीला को कलयुग का कल्याण करते, क्योंकि त्रिकाल दर्शी हैं वो, अजर अमर अविनाशी हैं वो। तो सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी की अवतार लीला में पीछे हमने प्रवचन किया था कि शिव ही शिव है, शिव शक्ति ही शिव शक्ति है। तो इसमें हमने समझा कि ये सारे शिव शंकर के अवतार ही अवतार हैं, चाहे पौणाहारी हों, चाहे वो गोरखनाथ हों, चाहे गुरु दत्तात्रेय नाथ हों, चाहे मशंदरनाथ हों। तो ये था इस तरह से कलयुग के अवतारी से जोगी बाबा पौणाहारी, दूधाधारी, जटाधारी, कराधारी की अवतार लीला में शिव शंकर जी के अवतार की अवतार लीला उससे वो भरा हुआ जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव कहेंगे। और जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की, रामदास की तरफ से सजो।